Good morning, all. Quote of the day: Ego is just a small 3-letter words which can destroy a big 12-letter words called relationship. रिश्तों में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम कुछ ना कुछ पाने के लिए रिश्तों में जुड़ते हैं। या तो कुछ सम्मान पाते हैं, या कुछ प्यार पाना चाहते हैं, या कुछ वो हमें हमें स्पेशल फील करवाए, हमें खुद के प्यार से, खुद की बातों से हमें पैम्पर करे। लेकिन रिश्तों को जीने का सही मायना, सही तरीका है जब हम रिश्तों को कुछ देने के लिए जुड़ें, ना कि कुछ लेने के लिए। हम दुनिया में जब आते हैं तो कैसे अलग अलग रिश्तों से हम जुड़ते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा एक अपनी प्यारी सी स्माइल देता है और स्नेह के बंधन में जुड़ता चला जाता है, सब उसके होते चले जाते हैं। तो देखिए, वो छोटा सा बच्चा भी एक प्यारी सी स्माइल पहले देता है, फिर वो रिश्तों में जुड़ता चला जाता है। वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है कि मैं स्माइल दूंगा तो मुझे मिलेगा, बट वो पहले देता है तब फिर वो पाता है। तो ज़रूरी है हम सामने वाले को, दूसरे व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दें, महत्व दें, उसकी बात सुने, क्योंकि इस दुनिया में सब डिफरेंट हैं। सबकी राय अलग है, सबके सोचने समझने के तरीके अलग हैं, सबकी बातें अलग हैं, सबके मायने अलग हैं। तो सिर्फ उनकी उन बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए और देखिए आपके रिश्ते कितने महकते और चहकते हैं। ये जो रिश्ते टूटते हैं वो मेन इसीलिए टूटते हैं क्योंकि हम किसी के आत्मसम्मान पे चोट करते हैं। क्योंकि जब हमें हम स्नेह दे रहे हैं और सामने वाला उसको नोटिस नहीं कर रहा है तो हम हर्ट हो जाते हैं। या फिर मैं यूँ कहूँ, हम स्नेह देते हैं, वे सामने वाला नोटिस करता है, वो देखता है कि हमने उसको इम्पोर्टेंस दी है, तो वो अपने आप ही हमसे जुड़ जाता है, क्लोज हो जाता है। और इसके विपरीत जब हम करते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, हम अजनबी की तरह बिहेव करने लगते हैं। ईगो जो है वो हमारे में एक दूरियां ले आता है, या यूँ कहें रिश्तों को तोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। हम दूसरों को सुनने का प्रयास करें, उन्हें समझने का प्रयास करें, उन्हें बोलने का मौका दें, क्योंकि ये सबसे प्रभावी तरीका होता है लोगों से जुड़ने का। हम जब उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराते हैं, उनकी बात एक्सेप्ट करते हैं, तो वो खुश होते हैं। और हमेशा बातों को स्वीकारना नहीं है, जो वो सही हैं तो उन्हें स्वीकारें, एक्सेप्ट करें, और जब गलत हैं तो उन्हें समझा दें। लेकिन रिश्तों में टाइम दें। जब समय देंगे तो डैट इज़ आई कैन से चेरी ऑन द केक। जितना समय देते हैं उतना रिश्ता खिलता है, वो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। उनके साथ बैठिए, उनके पास्ट के बारे में बात करिए, भविष्य की चिंता करिए। जब हम उनकी केयर करते हैं, इंटेंस दिखाते हैं, तो वो अपने आप हमसे जुड़ जाते हैं। ये ईगो है जो रिश्तों को मार देता है। जनरली जब भी हम किसी की ईगो पे प्रहार करते हैं ना, तो वो हम एक बचाव का तरीका ढूंढते हैं, हम उसको क्लेरिफिकेशन देते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाइड करते हैं, और यही वजह बनती है लड़ाई की। और जब हम क्लेरिफिकेशन पे आते हैं, जस्टिफाइड पे आते हैं, यही है जो हम अपने अहंकार को बचा रहे हैं, हम अपने ईगो को बचाव कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरी है लोगों को समझें, उन्हें टाइम दें और उन्हें सुनें। जितना हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, तो अपना आप हमें मिलता चला जाएगा और हम जुड़ते चले जाएंगे। तो ज़रूरी है ये 3 लेटर्स को दूर रखें, और जो 12 लेटर का रिलेशनशिप है उनसे जुड़े रहिए, एक दूसरे से प्यार के बंधन में बंधे रहिए। हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय योर डे।